जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु अब मैं ये शुक्राना सत्संग करूंगी कि गुरु जी ने कहा था तेरे घर के मंदिर में के पास कोई शमशान की राख है, सोफे में है। सोफ़ा भी मैंने चेक कर लिया गुरुजी, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आप देखो, मुझे नहीं पता, आप जानो। शुक्राना गुरुजी। फिर मंदिर का आ रहा था, तेरे मंदिर में चेक कर, ये चीज़ हटा, तेरे मेरा दम घुट रहा है, इस चीज़ को तू निकाल। मैंने मंदिर में भी देखा, मुझे कुछ नहीं मिला। मंदिर के ऊपर रुद्राक्ष रखा हुआ था, वो अभी कुछ ही महीनों पहले मेरे पति लेके आए थे। उससे पहले तो मैंने सब कुछ निकाल दिया घर से। कोई धागे, काले धागे, कोई लाल धागे, मंदिर पे से पुराने सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी, पुरानी चूड़ियाँ, जो भी मेरा पुराना सामान था सब गुरुजी ने सब कुछ निकलवा दिया। और अब उसके लिए धन्यवाद, उसको शुक्राना गुरुजी। और फिर उसके बाद मेरे पति को ऑफिस के बाहर एक कोई बाबा जी मिले थे। वो कोई चमत्कार दिखाया हाथ में, और देसी घी निकाला, वो रुद्राक्ष, और इसमें एक वो लौंग थी, जैसे जो हम सब खाना बनाते हैं उस तरह की, वो बड़ी हो जल जाती है तो बड़ी हो जाती है ना, वो उस टाइप की थी वो। तो बहुत बड़ी सी लौंग सी थी वो। तो वो चीज़ थी। और फिर उन्होंने कहा, कुछ आशीर्वाद दिया मेरे पति को, तुम बहुत तरक्की करोगे, क्या क्या खूब अच्छा होगा, नाम रोशन होगा, पैसा धन सब कुछ, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। और मेरे पति जो खुश हो गए, तो वो लेकर आए, उन्होंने उनसे पैसे वैसे भी ले लिए। तो वो लेके गुरुजी का आशीर्वाद समझ के मैंने भी फिर रख लिया। क्या पता गुरुजी ने ही दिया हो आशीर्वाद। मैं गुरुजी के आगे रख के मैं उसे रख दी थी। गुरुजी, ये तो रखना है तो रखवाना, नहीं तो इसे निकलवा देना। ये कहकर गुरुजी के आगे से उठा के मैंने मंदिर के ऊपर रख दिया। तो मैं मंदिर पे रख दी थी, तो कई महीने हो गए, ऐसे ही आ रहा था, शमशान की राख है, तेरे घर में शमशान की राख है। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, शमशान की राख तो है नहीं वो, लेकिन वो एक रुद्राक्ष है, एक लौंग है, जैसे कोई तंत्र विद्या जैसे कोई होती है वैसी लौंग सी बहुत बड़ी थी वो बनी हुई। तो वो थे। तो और वो बाबा जी थे, कोई जटा वाले, कोई बाबा जी, बड़े बड़े बाल, जटा होती हैं वह, उन वैसे बाबा जी थे। उन्होंने दिया था मेरे पति को, मैं वो भी खुश होके लिया है, रखा हुआ था। तो जब से आ रहा था, तेरे घर में शमशान की राखें, मैं पूरा ढूंढ ली कहाँ पर है, मेरे को तो कुछ मिल भी नहीं रहा। तो फिर वो गुरुजी ने मुझसे सत्संग सुनवाते रहे। रुद्राक्ष, घर में रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष पहले भी था, वो भी मैंने फेंक दिया था, सब कुछ निकाल दिया था। पहले कोई एक मोती रखा हुआ था रुद्राक्ष का, वो मैं निकाल चुकी थी। सब कुछ जो पुरानी चीज़ें थी, लिपस्टिक, बिंदी, पुराना धुराना जो भी सामान था टूटा फूटा, सब गुरुजी ने निकलवा दिया। लेकिन अब वो तो नया आया हुआ था, मैंने गुरुजी का आशीर्वाद समझ के रख रखी थी। अब फिर सत्संग, मैंने पलंग, सोफ़ा मैंने छान मारा, वो सोफ़ा कम बेड है, मुझे उसमें भी कुछ नहीं मिला।
तो फिर वो मैं फिर रुद्राक्ष का सत्संग सुन रही थी, तो मैं सोची यही चीज़ है होगी रुद्राक्ष शमशान की, ये लग भी ऐसे रहा है शमशान जैसा, लौंग थी जो शमशान जैसे शायद। तो फिर मैंने वो वहाँ से हटाया और फिर मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बोल के मैं वहाँ पे मंदिर में तो नहीं, पेड़ पीपल के पेड़ में वहाँ जाके रखा ही, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी, ये बोलकर आ गई, हर हर महादेव बोलकर। मैंने कहा सो अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी गुरुजी महाराज तो मुझे माफ़ कर देना। अब जैसा मुझे लगा कि इस रुद्राक्ष को निकालना है तो मैंने निकाल दिया। अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना। मुझे थॉट तो उसी का ही आ रहा था, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुजी। तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी। अगर ये शमशान की, यही वाली शमशान की राख थी तो निकलवाया गुरुजी ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे घर से जो भी बला थी वो निकल गई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी थोड़े दिन की, कुछ दिन, 3-4 दिन हो गए, अभी मैं यहाँ पे बालकनी में कपड़े सुखा रही थी, तो कपड़े सुखाते सुखाते मैं रस्सी टकी हुई है, तो मैंने रस्सी पे टॉवल डालने लगी, एक बहुत बड़ी छिपकली छत पे से, ऐसे छत के ऊपर से ऐसे गुजरी, तो मैंने उसको डर के मारे देख के एकदम मैं गिरी पीछे की तरफ। तो दरवाजे पे कुंडी थी, उसकी लग गई खरोच, बहुत सारी आ गई, तो बहुत तेज लगी मुझे। तो उसका तो मुझे पता नहीं गुरुजी का क्या था, लेकिन उसके बाद मैसेज आया था, तेरी एक गंभीर परेशानी ख़त्म कर दी, जो कितना तेरे भले लिए कितना, अभी सत्संग सुन। तो सत्संग तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन मेरी कौन सी परेशानी थी गुरुजी आपने काटी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उससे बड़ा भी मेरे साथ दुर्घटना हो सकती थी। मैं बालकनी की बाउंड्री पे चढ़ रही थी, क्या पता कुछ हो सकता था मेरे साथ। तो छिपकली को देखकर डर के मारे मैं पीछे की तरफ दरवाजे पर गिर पड़ी, तो मेरे पीछे पीठ पर खरोच आई, बहुत तेज़ दर्द हुआ, लेकिन दर्द उसी टाइम हुआ, उसके बाद मुझे इतना दर्द महसूस नहीं हुआ। तो उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। उस पर चंदन टीका भी लगा रही हूँ और दवाइयाँ भी है वो भी लगा रही हूँ, लेकिन इतना दर्द महसूस नहीं होता। बस ये है कि बहुत तेज़ खरोच लगी हुई है, बस वो ठीक हो जाए गुरुजी आपकी कृपा से। उसके लिए अनंतम, बड़ा कष्ट आने से छोटे में टाल दिया आपने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर अगला मैसेज था, शरीर का कैलोशा जड़ से ख़त्म, दो पावरफुल हिंट है, समस्या मात्र 10 दिन। सत्संग में सुना, संगत जी ने बताया 3 उपाय। काढ़ा पीना है 3 दिन लगातार, लौंग, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, अदरक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने ये मैं पी रही हूँ, और मैं ये 2-3 दिन छोड़ के ऐसे पहले पी रही थी, और अभी भी पीती रहती हूँ, लेकिन ये थोड़ा गर्म कर जाता, बीपी हाई हो जाता है मेरे को पीने से, तो इसलिए मैं कभी कभी पी पाती हूँ। तो मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। और संगत जी, गुरपिता मुझे कई दिन से सत्संग सुनवा रही थी कि कुड़िए तेरे ड्रॉर में से लाल कपड़े में कुछ है तो वो निकाल, बहुत सी चाबी पड़ी है वो निकाल, कुछ कपड़े में बंधा हुआ है वो भी निकाल, इससे घर में नेगेटिविटी आती है। तो संगत जी, मैंने घर पर आते ही गुरपिता से कहा कि गुरपिता आप मेरा हाथ पकड़कर ये सब निकलवाइए जो भी कुछ घर में है। तो संगत जी, मैंने कई सारे सामान जो गुरपिता ने बताए थे वो आज निकाल दिए हैं, और कल ऊपर के मंदिर में ड्रॉर में से और भी निकालूंगी। और गुरपिता का कई बार मेरे को मैसेज दिया सत्संग से कि कुड़िए मेरे स्वरूप के आगे से यह हटा, मेरा दम घुट रहा है, और वो भी मैंने हटा दिया है संगत जी। कुछ था जो कोई मम्मी जी को देकर गया था, और मम्मी जी ने वो गुरपिता के स्वरूप के सामने रख दिया था। संगत जी, शायद यह मैसेज किसी और संगत के लिए ही होगा, तो संगत जी आप सब भी चेक करें और ऐसी चीज़ों को बाहर निकाल कर गुरु जी का मंत्र जाप करके कहीं पर फिकवा दें या फिर पानी में विसर्जित करवा दें।
गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। ऐसे ही अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सारे काम करवाते रहना आप, क्योंकि गुरुपिता मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी नादान मूर्ख बेटी हूँ। मैं तो बस गुरुपिता आपको मानती हूँ, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना, अपनी ब्लेसिंग देना। संगत जी, सिनेरियो ऐसा था कि मेरे बच्चे का किसी और बच्चे से झगड़ा हो गया था। अब ऐसे में मेरे बच्चे को मिलाकर टोटल 3 पार्टीज़ हैं। अब 3 पार्टीज़ हैं, तीनों एक दूसरे से लड़ रही हैं, ठीक है, जिसमें एक पार्टी दूसरे को कुछ अपशब्द भी बोल रही है। तो अब ऐसे में मेरा बच्चा फंस रहा था उसमें। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुपा प्लीज़ ये ऐसा मत कीजिए, बस बच्चे अपने अपने घर में सही सलामत रहें। संगत जी, ट्रस्ट मी, अभी थोड़ी देर पहले ही जब मैं अरदास तो मैं दोपहर से ही कर रही हूँ, पर जैसे ही अरदास कर रही हूँ तो साथ साथ मैं मंत्र जाप भी करती। अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे बच्चे का मैसेज आया कि मैं ठीक हूँ और मुझे आपसे बात करनी है। संगत जी, उसने मुझसे बात की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि संगत जी, आज मेरे पास सुबह सुबह मैसेज फ्लैश होता है कि किसी ने मेरे बच्चे पे काली क्रिया की, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए, और पुलिस केस भी बन सकता है, ऐसे का कुछ मैसेज था। संगत जी, मैं इतना डर गई, मैंने मन ही मन गुरुजी से अरदास की, गुरुपा मैं अपने और अपने बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स, सब कुछ, अपना पूरा घर आपको समर्पित करती हूँ। जैसे करके बस मेरी बेटी को, अपनी इस नातिन को बचाओ। और संगत जी, गुरुजी ने वो हल निकाला जो मेरे और आपके भी सोच से बाहर था। जो 3 बच्चे आपस में लड़ रहे थे, उनमें से क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा बच्चा भी इन्वॉल्व हो रहा था, तो ऐसे में उनमें से तीनों में से एक बच्चे का फ़ोन लेकर उसके किसी और दूसरे फ्रेंड ने क्या किया कि इधर इन दोनों बच्चों का जो है नंबर परमानेंटली ब्लॉक कर दिया, ताकि बच्चे ये जो लड़ाई वाले बच्चा था, ये एक दूसरे से कनेक्ट ही ना कर सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वही बात है ना, जब हम बहुत परेशान होते हैं तो हमें हो सकता है सामने हल हो हमारे, लेकिन हमें तो भी दिखाई नहीं देता। मेरे साथ वो सीन हुआ। और ट्रस्ट मी संगत जी, अब थोड़ी देर पहले जब मैंने बात की तो मेरा बच्चा अब सेफ़ है। तो काफ़ी टाइम से मेरे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और उस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का भी कोई ना कोई सलूशन निकल ही आता है। तो अब ऐसे में आज सुबह मेरे पास एक मैसेज फ्लैश होता है गुरुजी का कि पुत्र, मेरी ब्लेसिंग के पीछे मत भागना, मेरी ब्लेसिंग तेरे पास खुद चल कर आएगी। अब समय बर्बाद मत कर और मेरा शुक्राना कर। सत्संग जी, ये मैसेज तो मैंने सच कहूँ तो अभी देखा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट बिकॉज़ मैं ऑफ़िस में हूँ और ऑफ़िस में जो हुआ वो कहीं होता नहीं नॉर्मली। मैं मेरे ऑफ़िस में हूँ, मैं मेरे ऑफ़िस में अपने रूम में बैठी थी। सडनली एक ओल्ड भैया कह सकते हैं उन्हें, ओल्ड भैया जी आते हैं, उनके हाथ में ट्रे में आज एकादशी का जो फ्रूट प्रसाद होता है कि सारे फ्रूट्स काटे हुए मिक्स करके और लड्डू, मतलब 8-10 उनके पास डोने थे। और वो स्पेशली, जबकि मैं तो अपने स्टोर में बैठी थी, बाकी सब अपने अपने रूम के बाहर खड़े थे, और वो आए और मुझे देकर गए और वो मुझे कहते हैं, मैडम जी ये आपके लिए है, आप लो प्रसाद। संगत जी, उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, लेकिन ट्रस्ट भी मेरे मुंह से अचानक निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ये खाते के साथ ही जैसे मैंने मेरा फ़ोन ऑन किया तो उसमें देखा गुरुजी की ब्लेसिंग का मैसेज आया था, कुड़िए समय बर्बाद मत कर, मेरी ब्लेसिंग के पीछे मत भागना, मेरी ब्लेसिंग तेरे पास खुद चल कर आ रही है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नॉर्मल ऑफिसेज में अलाउड नहीं होता कि कोई भी प्रसाद लेकर बाहर, आउटसाइडर प्रसाद लेकर आए और इस तरह स्टाफ को दे। बट वो भैया जी, मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ से आए थे और किस चीज़ का प्रसाद था, पर उन्होंने सिर्फ यही बोला कि मैडम जी ये एकादशी का प्रसाद है, ये आपके लिए है।
संगत जी ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास, सच बताऊँ, कुछ घर में सिचुएशन ऐसी चल रही है, मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, बट आज जब वो मैंने खाया और उसके बाद से मैसेज देखा, मेरा विश्वास पता है 7वें आसमान से भी ऊपर पहुंच गया कि यस, ये थी वो गुरु जी की ब्लेसिंग जो मुझे पता भी नहीं था, मेरे पास आ भी गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी पता है मैं ऐसा बार बार क्यों बोलूँ कि ऑफिसेज़ में कोई आउटसाइडर अलाउड नहीं होता, क्योंकि जो हमारी प्रिंसिपल मैम हैं वो आउटसाइडर को अलाउड ही नहीं करती कि वो बाहर से कोई आए, इसलिए। और गॉड नोज़ ऐसे में वो भैया कहाँ से आए और वो भी प्रसाद लेकर, तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। बट मैं समझ गई कि ये मेरे गुरुपा थे जो मुझे प्रसाद देने आए थे। नरसिंह के रूप में ब्लेसिंग दी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, सुबह सुबह नरसिंह भगवान जी के दर्शन करवाए। और संगत जी भोलेनाथ ने स्वयं, भोलेनाथ की ब्लेसिंग मिली मुझे, महाशिव ने मुझे स्वयं आशीर्वाद दिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना शिव के रूप में मुझे आशीर्वाद देने के लिए, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी का। और संगत जी बाबा जी तो मेरे को बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। रोज़ अद्भुत दर्शन होते हैं मेरे बाबा जी के, मुझे किसी न किसी रूप में संगत जी दर्शन जरूर होते हैं, बाबा जी दर्शन जरूर देते हैं। मुझे क्या सबको ही देते होंगे, वो तो अपने बच्चों को सभी को समान प्यार करते हैं संगत जी, वो कभी भेदभाव नहीं करते। और बाबा जी आजकल मुझे सिखाते भी बहुत हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं संगत जी। मैंने आज जो कुछ भी सीखा है अपने बाबा जी से ही सीखा है संगत जी। उन्होंने अब से नहीं जाने कब से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है संगत जी, मुझे ही नहीं पता था। बाबा जी ने तो बचपन में ही मेरा हाथ पकड़ लिया था संगत जी। हम छोटे छोटे से थे, हमारे घर के नीचे एक पार्क था, हम अपने नाना नानी के पास कानपुर में रहते थे संगत जी। तो उस पार्क में एक भोलेनाथ का मंदिर था, और वहाँ ना बहुत सुंदर मंदिर था संगत जी, और आगे पार्क था। तो सब लोग पूजा करने जाते थे, बड़े जितने भी थे पूजा करने जाते थे। बीच में भोलेनाथ जी का मठ बना हुआ था संगत जी, तो सभी लोग जल चढ़ाते थे वहाँ पे जाके। तो मैं भी अपने घर से सुबह सुबह नहा धो के, मतलब जल लेकर जाती थी लोटे में। सभी भगवान जी वहाँ मूर्तियाँ थी, सबकी सबको चढ़ाती थी, फिर भोलेनाथ को चढ़ाती थी जल। और भोलेनाथ को जैसे लोग दबाते थे ना संगत जी, ऐसे ऐसे करके वो दबाते हैं ना, तो उनकी जलैरी बनी होती है उसको, ऐसे मैं भी दबाती थी संगत जी। और कभी कभी तो अपने भोले बाबा से लिपट के बैठ जाती थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी इसी जन्म में क्या जाने कितने जन्मों से हम उनसे जुड़े होंगे, ये तो सिर्फ गुरु पिताजी ही बता सकते हैं संगत जी। तभी तो हम इतना प्रेम अपने बाबा से करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा छटपटा रही थी उनसे मिलने के लिए, तड़प रही थी। वो तड़प संगत जी अब जाके थोड़ी सी शांत हुई, क्योंकि हमारे गुरु पिताजी ने हमें थाम लिया है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी देखो, गुरु पिताजी ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिए संगत जी आज। और गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तू बहुत सब्र कीता, हुन तेरी झोली खुशियों नाल भर देंगा, ऐश कर। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटी आज महाशिव के दिन जैसे ही शाम को 7 बजे डमरू बजेगा, वैसे ही तेरे घर बरकत के खजाने उतरेंगे, और तेरे घर की खुशियों की चाबी स्वयं शिव जी तेरे हाथों में देंगे। तेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल जाएगा, और तेरे बच्चों की बड़ी सफलता तय हो चुकी है। बस आज शुक्राना करना मत भूलना, और इस दिव्य संदेश को आगे तक पहुंचा देना। शुक्राना बाबा, मुझे छोटी छोटी सेवाओं से जोड़ने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, और तू तैयार हो जा। आज के दिन बस बहुत बड़ी तू जश्न मना रही हो। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं सुन जरा एट द बैक, तेरा नंबर ला दिता, तेरी सारी परेशानियां हुन ख़त्म कर देती, हुन ना कहीं गुरु जी मेरे वास्ते कुछ कर देनी है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मुझे पता है मेरे बाबा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बाबा से मुझे जो मिला है ना, दुनिया में किसी से मुझे मिल ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी झोलियाँ खुशियों से भर दी। सबसे बड़ी खुशी तो आप हो बाबा, आप मेरे साथ हो ना, दुनिया की हर खुशी मेरे साथ है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि पुत्र खफा है मुझसे, क्योंकि तेरी विश अभी पूरी नहीं हुई है, पर सब्र कर, तेरा वक्त नहीं तेरा दौर आएगा, और जल्दी ही तू बड़े मंदिर आएगी मेरा शुक्राना करने के लिए।
और तब तक धीरज रख और हर पल का शुक्राना कर। शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मुझे कोई शिकायत नहीं मेरे दाता, आपने मुझे इतना दिया है मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। और अपने बाबा से कभी खफा हो सकती हूँ? नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। इतनी हमारी औकात नहीं है बाबा। और फिर हमारे बाबा तो इतने प्यारे, दुनिया के सबसे प्यारे पिता मिले हैं हमें तो नाज है अपनी किस्मत में कि हम आपके बच्चे हैं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी बात से खुशी नहीं मिलती, बस एक बात से सच्ची खुशी मिलती है कि हम आपके संतानें हैं मेरे दाता। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे चुना है, मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सौभाग्य का ताज अपनी मूर्ख पागल बेवकूफ़ बिटिया के सर पे रखा है बाबा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। यह क्या किसी दौलत से, किसी खजाने से कम है क्या बाबा? शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, पुत्र अब रोने के दिन गए, तेरी वो इच्छा पूरी करने जा रहा हूँ जिसको पाने का सपना तूने बरसों पहले देखा था। तू भूल गई पर तेरा प्यो नहीं भूला और उसे सब याद है। अब देख तेरी लॉटरी कैसे लगेगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दादा। और संगत जी, आज गुरु पिताजी ने कहा कि आज तेरे गुरु का हुक्म है, थोड़ा समय निकाल कर दिल से शुक्राना कर। आंटी, तेरा बहुत बड़ा काम बनने वाला है। गुरु के चरणों में जो सच्चे मन से सर झुकाता है उसे कोई रोग, कोई दर्द, कोई चिंता छू नहीं सकती। तू धन्य है बेटी, क्योंकि तुझे आज ये संदेश मिला। अब देर मत कर, शुक्राना और सेवा शुरू कर। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मुझे इस लायक बनाने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, जो है उसके लिए शुक्राना कर, जो नहीं है उसके लिए सब्र कर। यही तो ज़िंदगी का सफ़र है। सच में बाबा, शुक्राना। मैं आपकी हर सीख को याद रखती हूँ बाबा, और हमेशा याद रखूँगी। संगत जी, गुरु जी महाराज कहते हैं कि कोई कैसा भी व्यक्ति हो, मुझे इतना समझाते हैं मेरे बाबा, बहुत समझाते हैं, व्यक्ति कैसा भी हो, पर आपको कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और कभी किसी के बारे में गंदे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा दिल से हमेशा दुआएं देनी चाहिए। देखिए, पाने का हकदार तो वो ही है जो वो कर्म कर रहा है, लेकिन हम क्यों किसी को बद्दुआएं दें। कहते हैं ना, अपना कहा लौट कर आता है। जो इंसान कहता है ना, वही उसकी ज़िंदगी में साकार होता है, क्योंकि मालिक उसको साकार रूप देने के लिए बैठा है। आप किसी के लिए अगर गलत भावनाएं बनाते हो तो, और गलत सोच रखते हो, तो वो सोच आपकी है, आपको ही जीनी पड़ेगी। आप ये याद रखो। गुरु पिताजी ने मुझे जो सिखाया है संगत जी, वो यही है। मेरे बाबा कहते हैं कि सबको भर भर के दुआएं देनी चाहिए। कभी भी किसी के लिए बद्दुआ मत निकालो, कभी किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग मत करो, क्योंकि अगर आप बद्दुआ इकट्ठी करोगे तो आपके ऊपर बद्दुआ ही बरसेगी आगे जाके। ये भी खेती है एक तरीके की, कि आपने जैसा बीज बोया आपको वैसा ही बीज काटने को मिलेगा, फसल काटने को मिलेगी। और अगर आपने दुआएं दी हैं लोगों को, जो कैसा भी सही, हमें क्या करना है संगत जी, हमें क्या करना है? वो जो भी कर रहा है, गलत बोल रहा है या गलत हमसे कह रहा है, कोई बात नहीं, सुन लो, कुछ नहीं जाता है। जितना झुकोगे उतना ही उठोगे, गुरु पिताजी ने हमें समझाया है। तो संगत जी, कोई गलत बोले तो सब्र रखो। हाँ, दिल में चोट लगती है, बहुत लगती है, कभी कभी बर्दाश्त करनी चीज़ें मुश्किल होती है, फिर भी जहाँ तक हो सके उसे बर्दाश्त करो। जब हमारे इतने बड़े गुरु पिताजी, बताओ, दरबार में कैसे आते थे, हाथ जोड़कर, सर नीवा रखकर। संगत जी, हमेशा गुरु जी महाराज ऐसे ही आए हैं दरबार में, हमेशा उन्हें देखो आप, पहली वीडियो, हमेशा सर नीवा करके हाथ जोड़ते हुए दरबार में आते थे संगत जी। तो हम तो उनकी संतानें हैं। जब वो इतना कर सकते तो हम थोड़ा बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकते? बर्दाश्त करें और बदले में दुआएं दें कि हाँ बेटा, तुम खूब फूलो फलो, क्योंकि जब दुआएं इकट्ठी होंगी तो एक दिन समय आएगा, वही दुआएं आपके ऊपर बरसेंगी संगत जी, जो आपने दूसरों को दी है। और अगर आपने दूसरों को गलत शब्द बोले हैं, गलत बद्दुआएं दी है, तो समय आएगा तो वही बद्दुआएं आपको बरसेंगी, वो भी इंटरेस्ट के साथ। इसीलिए किसी को भी एक गलत शब्द बोलने से पहले हमें 1 लाख बार सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। और जहाँ तक हो सके तो कहते हैं ना, पी जाओ, गुस्से को पी जाओ, वही सही है। गुरु पिताजी मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सबक देते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सिखाते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनका ही साथ है जो मेरे अंदर मन के भांडे को पूरी तरह से साफ़ कर रहा है संगत जी। अभी भी साफ़ नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि साफ़ है, मैं बहुत पवित्र हूँ, कोई भी नहीं संगत जी। हम इतने
इतने तुच्छ से जीव है ना, रोज़ इतने कर्म खराब कर लेते हैं। गुरु पिताजी हमें रोज़ नया बनाते हैं और हम रोज़ उसके अंदर गंदगी फैला लेते हैं, कचरा फैला लेते हैं संगत जी। ये तो बहुत बड़ा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत कुछ सीखना है इस यात्रा में। और अगर गुरु जी के साथ की यात्रा है इतनी मंगलमय, इतनी खुशहाल, इतनी खुशियाँ देने वाली, और अगर हमने इसमें कुछ हासिल नहीं किया, कुछ सीखा नहीं, तो फिर हमारा जीवन बेकार है संगत जी, व्यर्थ है। ये साथ फिर संगत जी इस गुरु पिताजी ने हम पर इतनी कृपा बरसाई है, फिर इसका क्या फ़ायदा। इसलिए हर कदम पे सीखते रहना चाहिए और गुरु पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए, जो कि संगत जी मैं तो बहुत कम कर पाती हूँ। मैं तो बोल रही हूँ बाबा जी बस कृपा का हाथ रखो ताकि मैं कर सकूँ, और धीरे धीरे आप अपनी बेटी को सिर्फ़ और सिर्फ अपने रंग में रंग लो बाबा जी। मैंने अपनी आत्मा, अपने मन का समर्पण आपके श्री चरणों में कर दिया है मेरे दाता। इस मन को चंचल होने से रोको। मुझे नहीं पता, इस मन के घोड़े को आप ही लगाम दे के संभाल सकते हो, वरना और कोई नहीं। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तेनू शोर पसंद नहीं है ना, पर तेरी कामयाबी का शोर तो तेनू बहुत पसंद आऊगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना मुझे इतने प्यारे प्यारे आशीर्वाद देने के लिए। बाबा जो कुछ भी बनाना, जो भी देना, लेकिन बस आप साथ मत छोड़ना और सब कुछ संभालना तो आपको ही है। आपकी ये बिटिया झल्ली थी, झल्ली है और झल्ली ही रहेगी, क्योंकि बाबा मुझ में ना अकल थी, ना है, ना होगी। मुझे अपने बाबा के साथ रहना है। शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि वक्त चाहे जैसा भी हो, अगर मेरे गुरु पिताजी मेरे साथ नहीं है ना, तो वो मेरे लिए सब बेकार है, कुछ मायने नहीं रखता। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं पुत्र तू तो मेरी डायमंड धी है, अपनी चमक से खुद भी चमकेगी और लोगों को भी चमकाएगी और अपने आसपास के लोगों को भी चमकाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो भी है बाबा, मैं तो रास्ते में पड़ा एक धूल में सना हुआ कंकड़ थी, आपने छुआ तो मुझ में कुछ सुधार हुआ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। मुझे ये बदलाव लाने के लिए, मुझ में ये सुधार लाने के लिए, मुझे अपने श्री चरणों में थोड़ी सी जगह देने के लिए बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र तुम दिन ब दिन मेरे नज़दीक आ रहे हो, सोच रहा हूँ अब दे ही दूँ जो तुम्हें चाहिए, बस दिल से शुक्राना करते रहना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज संगत जी मेरे गुरु पिताजी ने मुझसे कहा है कि बेटी आज मैं बहुत खुश हूँ, मांग ले, तुझे जो मांगना है मैं वो दूंगा। तो बस बाबा जी मैं यही मांगती हूँ कि मुझे कुछ देना है ना बाबा, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बिटिया के नाम अपने आप को दे दो बाबा। बस मैं तो हमेशा आपसे यही मांगती रहूँगी। अगर मुझे पर्सनल अपने लिए मांगना है तो मैं तो यही कहूँगी बाबा जी एक वसीयत बनवा लो, उसमें अपना नाम डाल के मुझे दे दो, क्योंकि मेरे लिए सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी एक तरफ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यही मांगूंगी, बाकी आपका ये परिवार है, आपने संभाल रखा है, आप ही संभालोगे, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं सही ये सब आपको देखना है बाबा। मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि मेरे बाबा साथ में, मेरी पूरी दुनिया मेरे साथ में। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि हर समय मेरे बाबा मेरे साथ होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना इस प्यार को देने के लिए, इतना विश्वास देने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा, और ये शुक्राने की दात बख्शने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। जब तक संगत जी मैं दो शब्द अपने बाबा जी के शान में ना बोलूं या बाबा जी मुझसे ना बुलवाएं, पता नहीं इस दिल को भी एक अजीब सी तड़प लगी रहती है, एक अजीब सी चाह, जैसे मैंने आज कुछ किया ही नहीं, जैसे मेरा दिन शुरू हुआ ही नहीं, जैसे मेरी रात होगी ही नहीं। पता नहीं संगत जी कैसी लगन लगी है। हर समय हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अपने पिताजी नज़र आते हैं, उनकी बातें, उनकी महिमा, उनका गुणगान करने को दिल करता है। बात करो तो सिर्फ उनकी बात करने को दिल करता है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। संगत जी पागल वही होता है जो अपने प्रभु के प्यार में गल जाता है, उसको कहते हैं पागल। शुक्राना मेरे बाबा मुझे ये ओहदा देने के लिए। क्या शब्द क्या कहूँ अपने गुरु की बढ़ियाई में संगत जी, शब्द नहीं मिलते, शब्द बहुत छोटे। मेरा गुरु बहुत बड़ा है, मेरे पिता बहुत बड़े,
बस यही कहूँगी, जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। गुरुजी ने सत्संग में इनवाइट भेजा और मैं टाइम से पहुंच गई। टाइम से क्या पहुंची, घर मैं फ्री थी क्योंकि घर पे कोई था नहीं। मैं कहा चलो जल्दी चले जाऊंगी, उसमें क्या है ना। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, घर से निकली मैं आई थिंक 5 बजे निकल गई थी, 5 से थोड़ा पहले तैयार वगैरह होके रेडी होके। इसके लिए थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। और सबसे पहले तो कल का सत्संग शेयर करूँगी। कल बहुत ही अच्छा दिन गया मेरा, फुल ऑफ पॉजिटिविटी से भरा हुआ दिन था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि कल सुबह की शुरुआत मैंने सुखमनी साहिब के पाठ से की थी, एक सत्संग सुन के की थी और एक और प्लेलिस्ट ला के की थी। और मेरा कल का दिन मुझे नहीं पता इतना अच्छा गया। ट्रूली 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 दिस इसका शुक्राना बनता है, बिल्कुल बनता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। और कल भी मेरे ख्याल से गुरु जी मेरे घर आए थे बटरफ्लाई के रूप में। और कल हमारा दूध वाला अंकल नहीं आया था, तो मेरे अंकल ने हस्बैंड ने फ़ोन किया था दूध वाले को, तो वो खुद देने आए थे, जो ऑनर है। और वो रेड टी शर्ट में आए थे, मैं खुद लेने गई थी। और वो मैंने कहा क्या बात आज वो नहीं आया भाई, तो कुछ बोले नहीं, चुप रहे और वो चले गए दूध दे के। और संगत जी आज में कोई मैसेज फ्लैश हो रहा है कि कल वो मैं ही था जो रेड टी शर्ट में आया था। और मैंने जो तेरे से मिल के गया था और मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुप रहा और तेरे घर को ब्लेस करके चला गया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। दीपक है उन अंकल का नाम। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हमें बाद में पता चलता कि आप आए थे, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। कहे तितली रूप में भी आया था और सही में मेरे को गुरु जी तितली रूप में आज भी मेरे सामने आए हैं। 2-3 बार मेरे बरामदे दिखे हैं मुझे, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। अगली साइड भी दिखे हैं और पिछली साइड भी, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और जैसे मैं कल का सत्संग शेयर कर रही थी, सत्संग का इनवाइट आया तो मैं गई। और मैं अब ना स्टॉपेज पे खड़ी थी ऑटो लेने के लिए, तभी एक ऑटो ना निकल रहा था आगे से और आगे जाके रुक गया। तो देखा उसमें संगत आंटी बैठी थी, मेरी फ्रेंड थी वो, अभी पिछले सत्संग में मेरी फ्रेंड बनी थी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बातें करते गए और वो कह रही सेवा मिल जाएगी यहाँ पे। मेरा मन में था सेवा कर लूँ, और मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ कि मन में सेवा करने का था भी और मन में सेवा करने का नहीं भी आ रहा था। एक मन हो रहा था आराम से बैठूँ सोफे पे और गुरबानी शब्द सुनो, एक मन में आ रहा था मैं क्यों कर रही हूँ सेवा, तो मुझे नहीं पता ये सब क्यों था। और सेवा करने का भाव भी था, नहीं भी था, पता नहीं क्यों क्या हुआ। कल मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं संगत जी, बहुत गलतियाँ हुई हैं सत्संग में, मेरे मन से और मेरी बुद्धि से। तो गुरु जी प्लीज़ मेरी उन सारी गलतियों को क्षमा कर दो, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दो। आप जानते हो मेरे से क्या गलतियाँ हुई हैं। तो चलो, मुझे कहने का मतलब है मुझे सेवा मिली, तो मुझे मेरे मन में था कि भी वहाँ पे 2 हॉल थे, एक बाहर एक अंदर, जहाँ पे गुरु जी का गद्दी लगी हुई थी और एक अंदर। हम अंदर बैठे तो मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे गुरु जी की सेवा वहाँ मिले जहाँ से हमें गुरु जी का दरबार दिखे। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, वहीं पे 2 नंबर काउंटर पे सेवा मिली, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद की। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। और मैंने वो सेवा करी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद हमने पहले भी मत्था टेका, बाद में भी टेका और फिर फ्री होकर हम बैठ गए, जल्दी वो काउंटर हट गया था। उसके बाद गुरु जी ने इतना मतलब बार बार वहाँ पे टिक्कियाँ थी वो वाली, और मेरा मन में था और खा लूँ, तो मतलब मैं फिर मतलब कहने वाला गुरु जी ने सब इच्छाएं पूरी की। 2-3 बार तो चाय प्रसाद मिला। बहुत बहुत शुक्राना। टिक्की प्रसाद और कड़ा प्रसाद बहुत खाया, बहुत बहुत शुक्राना। और सेवा का मौका मिला, फिर मैं बैठ गई। फिर मैंने बाहर आके, एक गलतियाँ तो हुई हैं, अब बाहर आके फ़ोन भी उठाया था मैंने, बेटी से बात करी थी। मेरी सारी गलतियों को क्षमा करने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और फिर मैंने आरती वगैरह हमने अटेंड करी। उसके बाद लंगर प्रसाद, मेरा मन था कि जाऊँ, घर जाऊँ या ना जाऊँ, और तो लेट हो जाऊँगी, तो बस कहने का मतलब फिर लंगर प्रसाद की भी सेवा करी, थाली वगैरह आगे पास करी और काउंटर पे मेरी सेवा लगी हुई थी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन में ये भाव भी आ रहा था कि तू ना कर, लेट हो रही है, मतलब नेगेटिव भाव भी आ रहे थे, बट उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी से। और बस कहने का मतलब है, उसके बाद मैंने लंगर प्रसाद किया और मैं कल मतलब वो वाली पता नहीं, मैंने तो वो फीलिंग नहीं आ रही थी, मैं तो उसी के दरबार में गई हूँ, पता नहीं मेरे को क्या था क्या नहीं थी, मुझे नहीं पता। बट हर चीज़ का शुक्राना, गुरु जी ने मुझे क्षमा कर दिया, इसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अहंकार भी आया होगा, किसी बात का आया होगा, ज़रूर आया होगा कि संगत को देख के ये तो बातें कर रही है और फ़ोन चला रही है, इससे तो हम ही 100 गुना अच्छे हैं, है ना। तो ये सब आई थी डिस्क्वालिटीज़, क्या करूँ, इंसानी बुद्धि है। तो क्षमा चाहती हूँ गुरु जी से, क्षमा क्षमा क्षमा। उसके बाद मैं 9:55 पे फ्री हो गई थी। फिर मैं बाहर निकली गुरु जी से आज्ञा लेके, तो कोई कल जाने का साधन ही नहीं बन रहा था, कोई ऑटो नहीं था,
लोगों से पूछा कोई जा रहे हो उस साइड तो किस सब ने मना कर दिया। एंड उसके बाद एक अंकल आए, वो कह रहे मैं तो 10 सेक्टर जाता हूँ। मैं कहा मेरे को चलो वहीं छोड़ देना और मैं वहाँ से ऑटो ले लूँगी। तो वो पहुँचे फिर वहाँ पे 10 सेक्टर। वो कह रहे देख लो नहीं तो मैं ही छोड़ देता हूँ घर तक। तो हम मानेंगे नहीं संगत जी, वो गुरु जी ही थे जो मुझे घर तक छोड़ के गए। जो कि मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने उनको थैंक यू बोला। मैंने कहा आप मुझे मंदिर के पास छोड़ दो, वहाँ से मैं पैदल चली जाऊँ। तो मुझे मंदिर के पास पहुँच छोड़ के घर में पैदल आ गई। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना भाई। मन में अरदास लगा रही थी कि मेरे हस्बैंड मुझे डांटे ना, नाराज़ ना हो। तो सच में ऐसा ही हुआ, मेरा हस्बैंड ने बिल्कुल नहीं डांटा, ना नाराज़ हुए वो। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आके बच्चों का खाना वगैरह बनाया और खाया और हम रात को सो गए। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। बहुत अच्छा दिन गया कल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नींद आई। सुबह उठी, सुबह अमृत वेला नहीं कर पाई, नींद आई जा रही थी, सुस्ती आ रही थी। और एंड शुक्राना करना चाहूँगी। और सुबह उठी संगत जी बहुत ज़्यादा, पता नहीं एकदम से कौन सी नेगेटिविटी हाँ हुई, कौन सी नहीं उठी। तो बहुत अच्छे पॉजिटिविटी से थी और मुझे नहीं पता मेरे मन में कौन सी नेगेटिविटी आई, क्या नहीं आई। घर में किसी ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे नहीं पता इस बारे में। मेरे अंकल भी थोड़े गुस्से में आ गए किसी बात को लेकर और उससे मेरा और माइंड अपसेट हो गया। और बस मतलब अच्छा नहीं था। सुबह का जो टाइम था ना 8:30 बजे से 9, 8:30 9 बजे से जो टाइम शुरू हुआ, फिर भी मैंने कपड़े धो लिए, नाश्ता बनाया। मतलब नेगेटिव, सब नेगेटिव्स की वजह से था। और मेरे हस्बैंड ने कुछ बोला इस टाइप्स का, तो मैंने कहा भाई नहीं ऐसे, मतलब कहने का मतलब उन्होंने कुछ नेगेटिव वगैरह वो किया। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा वो चीज़ें ना। और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी जैसा आप हमें बनाना चाहते वैसा ना, तो हमें पॉजिटिविटी दे दो, बस लाइफ में पॉजिटिविटी। मैं शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंत अनंत शुक्राना। कल जो भी सेवा दी उसके लिए शुक्राना, अच्छे से नींद आ गई इसका शुक्राना। आज बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए इसका शुक्राना। कबूतर रूप में भी आपने मेरे पिछले वहाँ घर के वहाँ पीछे दर्शन दिए इसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मैंने मंत्र जाप चलाया काफ़ी देर, घर का माहौल ठीक करने को, सारे में जल प्रसाद छिड़का और अब काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है, रिलीफ लग रहा है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जोत जगाई और गुरु जी से अरदास वगैरह करी कि सब ठीक कर दो गुरु जी, आप सब जानते हो, और सारे संकट टाल दो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। और बस शुक्राना शुक्राना। बहुत अच्छा दिन रहा कल का। और आज सुबह इतनी नेगेटिविटी हावी हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं अब तो कभी कुछ ठीक ही नहीं होएगा। जब सब कुछ खत्म हो गया है तो गुरु जी से अरदास है, गुरु जी का मैसेज है, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो गुरु जी खुद आते हैं संभालने के लिए। इसलिए बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लंगर प्रसाद के हुआ है कल, चाय प्रसाद, हर चीज़ का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप जानते हो तो आपके कारण ही मैं, तेरे बिना काम तो आप ही आओगे, बस चाहे कुछ ही हो जाए, आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह आप ही काम आओगे मेरे। तो बस मेरा विश्वास ना टूटे, बस शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। बहुत अच्छी नींद आई, बहुत सुबह पॉजिटिविटी के साथ उठी थी, लेकिन पता नहीं कौन से एकदम से नेगेटिविटी अटैक करी कि बस उसके बाद बस लो फेज़ आता चला गया, आता चला गया, आता चला गया। और मैंने फिर मंत्र जाप किया, अरदास करी गुरु जी से और बहुत मुश्किल से मैं संभली हूँ। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कह रहे मुसीबत आ रही है, संकट आ रहा है, टाल दे, शुक्राना करके टाल दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना। आपने आके सब संभाल लिया, इसका शुक्राना। बटरफ्लाई रूप में आता है, इसका शुक्राना। आगे पीछे दर्शन दिए, इसका शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैंने नाश्ता भी कर लिया, नहीं तो ऐसा लग रहा था इतना गंदा फेस था कि बस कुछ मन नहीं कर रहा था बस। तो थैंक यू गुरु जी। अब बेटा और मेरे हस्बैंड गए हैं दोनों कहीं काम से, कहीं ऐसे घूमने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 बहुत 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 शुक्राना। कल का दिन बहुत मेरा अच्छा गया बाबा जी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। मेरे गुरु पास में मैं हाथ जोड़ के विनती मांग रही हूँ, बाबा मेरे गुरु पास मेरे दिमाग से गंदे गंदे विचार दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आ रहे हैं, बाबा इसको दूर करो मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे गुरु पास। और मेरे गुरु पास बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे मेरे गुरु पास। जब भी मैं गुरु पास से कुछ बात करती हूँ ना तो उसका जवाब मुझे दे देते हैं, फ़ोन के थ्रू दे देते हैं या ऐसे ही सपने में आके दे देते हैं। मेरे गुरु पास, मेरे गुरु पास बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। मैं अपने गुरु पास से आज 3 साल, तीसरी साल लग रही है, मुझे नहीं पता तीसरी साल लग रही है, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं कब जुड़ी थी गुरु पास से। लेकिन जब से मैं गुरु पास से जुड़ी हूँ, पहले तो गुरु पास ने मेरे कष्ट काटे। मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत बीमार। मैं कह रही गुरु पास, मैंने गुरु जी का नाम भी ले लिया, गुरु जी के मंदिर भी जाती हूँ, फिर भी मेरे को इतना दुख, मेरे को बीमारी क्यों हो रही हूँ, मैं बीमारी क्यों आ रही है।
और मैंने जैसे सत्संग सुनना शुरू किया धीरे-धीरे कि सत्संग सुनो। जैसे मैंने सत्संग सुनना शुरू करा तो मुझे पता चला कि पहले गुरुपा हमारे कष्ट काटते हैं और फिर हमें उसका फल देते हैं। तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ दिल से, तहे दिल से। और सभी देवताओं को शुक्राना, मेरे गुरुपा का शुक्राना, सच्चे अपने अंदर आत्मा से शुक्राना, मेरे हर हृदय से शुक्राना, मेरी हर एक नस-नस से शुक्राना मेरे गुरुपा को। गुरुपा मेरी बातें सुनते हैं, मुझे पता है। मेरे को जब भी कोई दुःख होता है ना, मैं अपने गुरुपा से बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा मायका और मेरा ससुराल कोई मेरा साथ नहीं देता, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई थी तो मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा। पहले मैं अपनी शेरा वाली माँ को मानती थी, पर मेरी शेरा वाली माँ ने भी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे पता है मेरी शेरा वाली माँ ने ही मुझे मेरे गुरुपा से जोड़ा है, क्योंकि माँ बच्चों का दुःख नहीं देख सकती, लेकिन थोड़े जो गुरुपा होते हैं ना, वो थोड़े दिल थोड़ा-सा वैसे होता है, टाइट होता है। तो वो इसलिए मेरी माँ से सहा नहीं गया मेरा दुःख, इसलिए मेरी शेरा वाली माँ ने मुझे गुरुपा से जोड़ा, क्योंकि गुरुपा हमारे शिव महादेव है ना, इसलिए गुरुजी से मुझे माँ ने जोड़ा। मैं जुड़ी थी, अब मेरे बिल्डिंग में कोई भाभी है, उन्होंने सत्संग किया था, मैं उनके सत्संग में गई, फिर मैंने गुरुपा को वहाँ देखा, तो मैं वहाँ से सत्संग गई। फिर मेरे को उन्होंने अपना सत्संग शेयर करा कि गुरुपा ऐसे करते वैसे करते, ये गुरुपा किसी वहम में नहीं पड़ते, किसी वहम में नहीं पड़ने देते। मतलब जैसे कि हम सोचते हैं कि नहाना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, पूजा पाठ के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं, लेकिन गुरुपा ऐसे नहीं कहते कि आप मेरे नहा धो के पूजा करो। वो कहते हैं कि अपने श्रद्धा भाव से पूजा करो, लेकिन नहाना बस देखो, तबीयत खराब है तो नहीं नहा सकते, वैसे तो नहा सकते हो। और मेरी बेटी को बुखार चढ़ा था, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मेरे बच्चे का बुखार आप ही उतारोगे, आप ही उनके डॉक्टर हो, आप ही उनके गुरुपा आपके नाते नाती है, आप उन्हें देखो। मैं गुरु जी के सामने बैठी हूँ, मैं उनके सामने कह रही हूँ, गुरुपा मैंने आपको सरेंडर कर दिया, अपना पूरा परिवार, जहाँ तक मेरी पीढ़ी है, जहाँ तक सब कुछ है, मैंने आपको सरेंडर कर दिया। अब मेरे गुरुपा ही देखेंगे कि सही गलत सब मेरे गुरुपा ही फैसला लेंगे। मैंने अपने गुरुपा पे छोड़ दिया है। मेरे गुरुपा का था शुक्राना सत्संग शेयर करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या शेयर करूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जो मेरे गुरुपा मुझसे बुलवा रहे हैं, मैं वो शेयर करती जा रही हूँ। मेरे गुरुपा मुझे बहुत दवाई बताते हैं कि ये कर वो कर, लेकिन मेरे को पता, मैं भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता। मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरी मेमोरी याद करने लायक रख दो, कि मेरी मेमोरी में याद रहे कि आपने मुझे क्या बताया, क्या करना चाहिए। मैं भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। ये मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, हर सांस से शुक्राना। अगर मेरे से सत्संग में बोलने में कोई गलती हो जाए, मुझे माफ़ करना, और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जो मेरे गुरुपा करवाएंगे सत्संग मेरे से, मैं वही शेयर करूँगी। ये सब कुछ जो बुलवाया मेरे गुरुपा ने बुलवाया मेरे से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। सभी संगत से माफ़ी मांगती हूँ, अगर मेरे सत्संग में कुछ ऐसा दिल दुखाने वाला कोई वो हो तो। लेकिन आप सच्चे दिल से, भावना से अपने गुरुपा को मानोगे तो गुरुपा है। मैंने तो मानना शुरू कर दिया जब से मुझे गुरुपा के चमत्कार दिखते रहते हैं। तो मेरी यही गुरु से आज्ञा है कि गुरुपा आपने मुझे अपने चरणों में लगाए रखे। आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। अब दवाई का इलाज बाबा आपके पास ही है मेरे गुरुपा। प्लीज़ मेरे पिता, मेरे को पता नहीं क्यों शरीर खांसी भी बहुत हो रही है, साथ लेने में भी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं अपने गुरुपा से बोल रही हूँ, बाबा आप ही हमारे डॉक्टर हो, आप ही कोई दवाई बताओ जिससे हम पी के ठीक हो जाए मेरे पिता। और मैं अपने गुरुपा की बहुत सी बातें हैं जो मैं पालन नहीं कर पाती, क्योंकि मैं घर गृहस्थी वाली हूँ, और मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, अकेली हूँ, मेरे बच्चों को रखने वाला भी कोई नहीं है, मेरे मायके की तरफ से भी सपोर्ट नहीं होता, ससुराल वालों की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है, मेरे पति अंकल भी मेरा सपोर्ट नहीं करते। तो मैं सारा कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ रखा है। मेरे गुरुपा ही मेरे पिता, सब कुछ, मेरे पूरा परिवार मेरे गुरुपा ही है। और मुझे पता है मेरे गुरुपा का जब तक मेरा साथ है, तो मुझे कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता।
मेरे गुरुपा मुझे रोकते हैं क्रोध करने से, मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन अब बहुत कम हो चुका है क्योंकि मेरे गुरुपा ने कहा है जो काम गुस्से से नहीं होता वो शांत से हो जाता है। तो मैं जब से शांत थोड़ा-थोड़ा शांत होती हूँ, गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन मैं गुरुपा की बातें याद करने लग जाती हूँ। हाँ, मेरे पिता ने ऐसे बोला था, शांत रह, शांत रह। फिर मैं अंदर-अंदर मंत्र जाप करने लग जाती हूँ अपने गुरुपा के।